ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं धीरधारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस भी है और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। तो दोनों वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए, दोनों की आशीर्वाद लेते हुए हम एक आज टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए। तो एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 1 नंबर श्लोक है, जिसमें भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। तो वो 100 पुत्रों को वो जो है शिक्षा दे रहे हैं। तो पहला श्लोक है, ऋषभ उवाच नायम देहो देहभाजां निर्लोके कष्टान् कामान् अर्हते बिन्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेत् यस्मात् ब्रह्म सुख सौख्यम तु अनंतम। इसका अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। कठिन श्रम तो करना चाहिए, लेकिन किसके लिए नहीं करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। कुकर शुकर भी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए क्या करे? तपो दिव्यम पुत्रकायेन, है ना, कि तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से, भक्ति के लिए तपस्या करने से हमारा हृदय क्या होगा? शुद्ध होगा, और किसी के लिए नहीं। तपस्या तो वैसे हम कर ही ले रहे हैं, है ना, सभी तो तपस्या कर रहे हैं, है ना। भौतिकवादी लोग भी बहुत तपस्या कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया था, रावण भी तपस्या किया था, है कि नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या था? लक्ष्य भक्ति नहीं था। लेकिन जब भक्ति के लिए हम तपस्या करेंगे, हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना।
एक बार मैं ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो दे रहा था, उसमें एक सेमिनार दे रहा था, तो उसमें वो व्यक्ति कहा कि नाम से तो ज़्यादा मंत्र से क्या होगा, मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा मेडिटेशन भी हिरण्यकशिपु भी मेडिटेशन किया था, या जो है रावण भी मेडिटेशन किया था। बहुत बड़े बड़े असुर हुए हैं जो कि मेडिटेशन किए हैं, लेकिन उस मेडिटेशन से मिला क्या है कि नहीं, बड़े असुर बन गए। तो बोला नहीं वो तो निगेटिविटी के लिए किए, निगेटिविटी जो है के लिए यूज़ किए। मैंने कहा ऐसा मेडिटेशन का क्या फ़ायदा जो निगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं बना पाया है कि नहीं। बट ध्रुव महाराज तपस्या किए, किसके लिए किए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, विष्णु भक्ति को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो फिर उनका हृदय शुद्ध हो गया। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है ना। पहले जो आनंद मिल रहा है, वो जो बहुत इंद्रिय तृप्ति से जो आनंद मिलता है, वो दैट इज टेम्पररी, बहुत क्षणिक है। और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है ना। आप देखिए जो लोग जाते हैं, जो बार वगैरह में जाके शराब पीने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा सुख मिलता होगा, लेकिन उसके कारण कितने मेहनत करना पड़ता है, कितना पैसा देना पड़ता है ना। अभी तो बिहार में वो बंद भी है, स्मगलिंग करके करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा अभी देना पड़ रहा है कि नहीं। और उसमें भी जाएंगे, वहाँ पे भी लड़ाई करके आएंगे, घर में भी लड़ाई करेंगे, है कि नहीं। तो लेकिन अगर भक्ति के पद को अगर प्राप्त कर लिया तो उसको क्या मिलेगा, शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो आनंद क्या होगा, खत्म नहीं होगा। नशा तो किए, जैसे ही नशा उतरा खत्म है कि नहीं। और या मांसाहार करते हैं, मांसाहार करते वक्त थोड़ा आनंद मिलता है, और उसके बाद और प्रॉब्लम, एक तो पाप ले लिया, पाप के लिए कारण कष्ट मिलेगा, है कि नहीं, पेट खराब हो जाएगा है कि नहीं। तो लेकिन जो शाश्वत जीवन की जो आनंद है वो क्या है, अनवरत चलने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। पशु भी वही काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के काम में लगे हुए हैं, और मनुष्य को क्या करना चाहिए, कुछ भिन्न आचरण करना चाहिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। मनुष्य क्या कर सकता है, धर्म कर सकता है, पशु धर्म नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है तपस्या कर सकता है भक्ति के लिए। कुकर तथा शुकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहता है ना। दिन भर जो है लोग क्या करते हैं, जो है मेहनत करते हैं। मतलब मेहनत करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेहनत करके उनकी इच्छा क्या रहता है, बस थोड़ा सा सुख मिलेगा रात को जो है थोड़ा सा यौन सुख मिलेगा, है कि नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, ये जो सुख है, ये सुख क्या हो कि इमेजिनरी हैप्पीनेस है। असली में अगर वो सुख होता तब तो मतलब डाइवोर्स ही नहीं होता डिवोर्स हो रहा है ना। डिवोर्स क्या हो तो
जो सुख लेने के लिए जाते हैं मतलब बल्कि काट काट के भी फ्रिज में डाल देते हैं। अगर सुख मिल रहा था तो काट काट के फ्रिज में डालने की क्या जरूरत था? है कि नहीं? अलग रह रहे हैं। आजकल तो इतना मतलब टूट रहा है, ये जो विवाह जो है ना, बहुत बहुत आ रहा है ऐसे समस्याएं, है ना। तो इसका मतलब वो सुख नहीं है, वो दैट जो सुख है वो सुख जो है इमेजिनरी हैप्पीनेस है कि नहीं? इमेजिनरी हैप्पीनेस है वो। उस सुख को जो है ना हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपागेंडा चल रहा है ना संसार में, ये वही सुख है, वही सुख है, वही सुख है। आप देखो, जहाँ पे भी आप देखोगे, आपको मूवी देखने जाइए तो उसी में वही दिखाया जाएगा, वही सुख है। आप एडवर्टीजमेंट देखिए, एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाएगा? वही सुख है। कोई शूज़ का एडवर्टीजमेंट करेगा, उसके लिए लड़की नंगी होगी, पूरे नंगी लड़की है ना। और क्या एडवर्टीजमेंट कर रहा है? शूज़ का। अरे शूज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसके लिए पूरा नंगा होने की क्या ज़रूरत है? मतलब उसके द्वारा लोगों को क्या किया जा रहा है? आकर्षित किया जा रहा है कि नहीं? है ना। सेक्सुअल प्लेजर के लिए लोगों को, उनको बताया जा रहा है। पहले जो है, पहले इतना नहीं था, है ना। जैसे कहते हैं किसी को अगर स्किन डिजीज़ है, तो स्किन डिजीज़ है तो वो क्या करता है? उसको छुपा के रखता है ना। तो उसी प्रकार ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो सेक्सुअल प्लेजर, दैट इज़ ऑल्सो लाइक ए स्किन डिजीज़। जैसे स्किन डिजीज़ होता है ना, तो स्किन डिजीज़ में क्या होता है? मतलब खुजली करने से क्या मतलब आनंद होता है ना। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे दैट दिस सेक्स इज जस्ट लाइक ए स्किन डिजीज। और इसको जो है क्या किया जाता था? पहले छुपा के रखा जाता था, कंट्रोल करके रखा जाता था। लेकिन आजकल आप देखोगे ऐसे, मतलब पहले तो चलो ठीक है, लोग ये जो फिल्म एक्टर्स वगैरह ना, इनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते थे पहले। अब जो भी करे, लेकिन आजकल तो पूरा खुलेआम आके बता रहे हैं, खुलेआम आके बता, मतलब शादी ब्याह करने के बाद भी। अब आज देखो फिल्म एक्टर सब, वो शादी करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हाँ उस समय मेरा उसके साथ संबंध था, मैंने उसके साथ ऐसे रात बिताई थी। मतलब क्या कर रहे हैं आजकल? मतलब वो मतलब इसी प्रकार करके वो क्या कर रहे हैं? प्रोपागेंडा चला रहे हैं कि भाई यही प्लेजर है कि नहीं? लेकिन देखा जाए तो क्या इमेजिनरी हैप्पीनेस है। अगर हैप्पीनेस होता तो हैप्पीनेस बढ़ता जाता ना। बट कहाँ? 2-3 साल के बाद फिर सब ठप हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मतलब इतने ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाता है। बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, ये वो, फिर वो, तो इसका मतलब वो हैप्पीनेस है नहीं। दैट इज़, हमने उसको हैप्पीनेस बनाए हैं, दैट इज़ इमेजिनरी हैप्पीनेस है वो, है कि नहीं? और जो प्रहलाद महाराज इसके बारे में बता रहे हैं, 7वां कैंटो के 5वां अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिठो भी पद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गृह व्रत लिया है। गृह व्रत मतलब व्रत तो कई प्रकार के व्रत होता है, बट उन लोगों को और कुछ नहीं पता, बस गृह ही उनका क्या है? व्रत है। तो वह क्या करते हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को और चबाते जाते। जैसे क्या आता था? च्युइंगम या और कुछ आता था ना, जो भी है,
उसको क्या करते हैं, बस चबाए जा रहे हैं, मतलब उसका सब खत्म हो गया, फिर भी चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है ये जो सुख है वो सभी जीवन में मिल चुका है हमें, है कि नहीं। हो सकता है कि किसी पशु जीवन में हमने मांसाहार नहीं किया होगा, क्योंकि गाय जो है वो मांस नहीं खाती है ना, कई सारे हाथी, और किसी जीवन में जुआ तो नहीं खेला होगा पशु जीवन में पशु जीवन में नशा भी नहीं किया होगा। लेकिन ये जो अपोजिट सेक्स के साथ संबंध है ये हर जीवन में रखे हैं, मतलब ऑलरेडी हम चबा चबा के आए हैं चबा चबा के आने के बाद फिर भी क्या कर रहे हैं, वही चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पुनः पुनः चर्बित चर्वणानाम, है ना। और क्या सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि शायद, है ना, शायद ये इसी समय मुझे सुख मिलेगा। एक्चुअली जो आनंद पाने का जो एक्सपेक्टेशन है वो रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मिलता है बहुत कम। फिर सोचता है मैंने जो सोचा था नहीं मिला, ठीक है आज नहीं, फिर कल प्रयास करूँगा, कल और किसी एंगल से प्रयास करूँगा, है कि नहीं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन इसी प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है और देखते हैं कि कुछ नहीं मिला जीवन भर में कुछ नहीं मिला। आप आज देखेंगे, आज जो कई सारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने मतलब अब कितना बुरा हाल है उन लोगों का। परिवार माने बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं, है ना। एक लेडी है, वो मुंबई में रहती थी, तो उसका बेटा जो है अमेरिका में रहता था, तो बस वो पैसा भेजता रहता था। तो क्या हुआ कि 6 महीने के बाद आया, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। 6 महीने के बाद आया तो अपार्टमेंट जो है बंद था, तो उसको जब तोड़ के खोला गया तो उसके अंदर स्केलेटन मिला, उसकी माँ का क्या मिला, स्केलेटन मिला, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने पहले से ही मर गई थी और सारा सड़ गया था उसका जो भी। तो इसी प्रकार है ना। लेकिन जब शादी ब्याह हुआ होगा तो क्या सोचा होगा कि हाँ मुझे सुख मिलेगा, है ना, बच्चे होंगे, बच्चे मुझे सुख देंगे, है ना। लेकिन क्या मिला, है ना। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जीवन में लोग क्या मतलब लोग सोचते हैं कि इसी प्रकार हमें सुख मिलेगा। वो ऐसे ना कहते हैं कि जैसे कई बार गधे का जो मालिक होता है ना, वो क्या करता है, एक लकड़ी में एक गाजर टांग देता है उसके सामने, मुंह के सामने गाजर, मतलब गधे की सामने ऐसे करके बांध देता है ना। और गधा जो है वो चलता रहता है, वो सोचता है कि थोड़ा देर और चलूँगा तो एक गाजर जो है मेरे मुंह में आ जाएगा चलता जाता है, आखिर तक पहुंच जाता है, फिर भी वो गाजर मुंह में नहीं आता, है ना। भौतिकवादी लोगों का जो है यही स्थिति है ना। और बेसिकली क्या है कि अगर लक्ष्य पता हो, ठीक है, विवाह करना है तो विवाह करने का उसका लक्ष्य पता होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग विवाह क्यों करते हैं, 2 इंद्रियों को प्राप्त जो है 2 चीज़ों की खुशी के लिए, एक तो जीवा की खुशी और एक जनन इंद्रिय की खुशी, है ना। कि हाँ मुझे जो है खाना बना के कौन देगा, है कि नहीं। तो ये एक रहता है हाँ भाई अकेला हो गया है, अब तो बाहर रह रहा है तो क्या करना है, जो कि एक तो चाहिए है कि नहीं। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन के प्लेजर। मतलब मुख्य रूप से ये 2 चीज़ रहता है लोगों का फोकस विवाह, है ना।
करने का। और फिर जब, है ना, जब जो है, और ये टेम्पररी है, और जब वो चला जाएगा, है ना, बाकी जो समस्या आएगा तो फिर जो है फिर दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, मतलब अपने जीवन को सिंपल लिविंग करना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन, है ना, कपड़ा सादा कपड़ा, मतलब सिंपल जीवन जीना चाहिए, है ना। उसमें ज़्यादा खर्चा आपको होगा नहीं, है ना, और उसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोग क्या कह जा रहे हैं, करे जा रहे। कई बार लोगों को पूछा जाता है, अरे क्यों कर रहे हो, और रोटी के लिए लोग कर रहे हैं, उनको रोटी खाने के लिए भी नहीं मिलता। मैं देखा हूँ अपने ऑफिस में, जो है उनका लंच बॉक्स आता है और शाम 6 बजे तक भूल ही जाएंगे। अरे लंच, अरे भूल ही गया आज यार, वो प्रोजेक्ट में इतना फंस गया था, क्या बताऊं। और कहने के लिए क्या कहेंगे, रोटी खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो रोटी भी सही से नहीं मिलता। तो बेसिकली जो है पर्पस पता होना चाहिए, मेहनत जो है, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो मनुष्य जीवन जो है, वो ऋषभदेव कह रहे हैं, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। मतलब तपस्या तो सभी लोग कर रहे हैं, बट किनको खुशी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के प्रसन्न करने के लिए हमें तपस्या करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग भी, ये भी एक तपस्या है ना। स्टडी कर रहे हैं, ये भी तपस्या है, लेकिन पर्पस होना चाहिए क्या, कि मुझे जो भी बनूंगा उसके लिए मैं भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा करने के लिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ। तब आपको आनंद आएगा, नहीं तो आपको क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा एक समय में, है कि नहीं। आप देखो कई सारे IAS अफसर है, सुसाइड भी कर रहे हैं। IAS अफसर सुसाइड कर रहे हैं। IAS अफसर अभी जेल में भी है ना। टॉपर बन के कहाँ है, अभी जेल में है। इसका मतलब उनका जो पर्पस क्या था, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन था, इंद्रिय तृप्ति था, है कि नहीं, है ना। और देखा जाए तो जो है ना, कृष्ण को प्रसन्न करना ये ज़्यादा इजी है माया को प्रसन्न करने से, है ना। लोग तो माया को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इजी क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, है कि नहीं। देखिए जैसे ये बिजली है, बिजली से आपको गर्मी भी मिलेगा और ठंडी भी मिलेगा, है कि नहीं। अभी जो है हम हीटर यूज़ करेंगे तो हीटर से हमें गर्मी मिलेगा, वही बिजली है। फिर गर्मी के समय में पंखा चलेगा या AC चलेगा तो उससे क्या मिलता है, ठंडक मिलता है। बिजली तो वही है। तो इसी प्रकार आपके अंदर एनर्जी वही है, बट डिपेंड करता है उस एनर्जी को आप किसके लिए लगा रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं या माया की सेवा में लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू वांट सर्व डॉग, सॉरी गॉड, देन यू हैव टू सर्व डॉग। गॉड की सेवा करो या डॉग की सेवा करो, सेवा तो करना ही पड़ेगा, है ना। इस संसार में आप देखिए कि लोग जो है भगवान की तो सेवा नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुत्तों को लेकर घुमा रहे हैं, है कि नहीं, कुत्तों को लेकर घुमा रहे हैं। यहाँ तो चलो इंडिया में तो चलो अच्छी व्यवस्था है, बाहर फॉरेन कंट्री में कुत्ता अगर टट्टी कर देगा ना तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगा। तो इसलिए जो कुत्ता का मालिक क्या करता है, एक पॉलीथीन लेकर चलता है। कुत्ता जहाँ पे पोटी करेगा तो उसको क्या करेगा, पकड़ के
फिर लेके उसको जाके कई कई दूर जाके डस्टबिन होगा, वो डस्टबिन में डालेगा, है ना। इस प्रकार लोग जो है सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिसिटी से हीट और कोल्ड दोनों, उसके साथ एक और क्या बोलते हैं। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं या माया की सेवा में लगा सकते हैं ना। हमारे पास ऑप्शन है ना। चॉइस इज योर्स। दो चॉइस है ना। और जितना आप जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जितना मेहनत करेंगे ना, तो क्या होगा, अपने आप ही आप पाप करने लगेंगे। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का जो है कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं। कोई लिमिटेशन नहीं है। ये देखो, जो लोग जो है पकड़े जा रहे हैं, उनके घर में जो है कई करोड़ रुपए मिल रहा है। वैसे देखा जाए उसकी आवश्यकता क्या है? मुझे लगता है कि अगर 5 करोड़ रुपए भी अगर हम बैंक में रख दें और उसका इंटरेस्ट आता रहे और परिवार चले, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवार, उस पूरा कई पीढ़ी तक जो है उसका गुजारा हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 64,000 करोड़ से इंटरेस्ट। हाँ, पर मंथ। तो 5 करोड़ मतलब कितना हो गया? लगभग 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख पर मंथ आएगा, तो बहुत बड़ा परिवार का गुजारा नहीं हो जाएगा, हैं? लेकिन रख रहे हैं सब, जो है करप्शन कर रहे हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। समझ में नहीं आता, करोगे क्या उसको भैया? मतलब आप सोच रहे हो, अगर परिवार के लिए भी सोच रहे हो, अगर मैं ठीक है परिवार के लिए भी सोच रहे हो, तो कितना सोच रहे हो? क्या ऐसा मतलब पूरा युग के लिए सोच रहे हो क्या? कि भाई ये युग है ना, जब तक रहेगा समोसा में आलू, तब तक मेरा परिवार जो है चलता जाएगा। क्या ऐसा सोच रहे हैं क्या? मतलब इसका मतलब क्या है, आप जितना इंद्रिय तृप्ति करोगे उतना फिर आप पाप करोगे। इसी को जो है ऋषभदेव कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं जस्ट आगे, कह रहे हैं न्यूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यदिन्द्रियान्द्रिय प्रीतय आप्नुनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आस देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुख की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वो पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त रहता है। जैसे ही जो है आप इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे, तो क्या होगा, फिर आप पाप करने लगेंगे, और पाप करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है कि नहीं? पाप करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से, वॉल्यूंटरली, है ना। अभी तो हम वॉल्यूंटरली भी नहीं कर पा रहे, कम से कम किसी भक्त की सहायता से, हैं, जो है
सुबह उठ रहे हैं, है कि नहीं? तो लेकिन ये अपने आप ही वॉलंटियरली होगा। हाँ, निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा उपभोग चाहता है, किंतु जब तक इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। जीव नहीं चाहता है बीमार पड़े, है ना, मृत्यु आए, नहीं चाहता, लेकिन कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? चाहे आप जितना भी इंतजाम कर लो सुख उपभोग करने का, है ना, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेशों के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सके। ये जीवन का लक्ष्य है कि इस मतलब ये मान के कि जान के कि ये जो जीवन है, ये जीवन में क्या है, ये जीवन जो मिला है वो भी हम बंधे हुए हैं, एक जो भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं। और इस जीवन का लक्ष्य क्या है कि कैसे हम इस जो देह से मुक्त हो और भगवत धाम को वापस जाए। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावना मत तक पहुंचाए। अगर आप एक लीडर है, आप पिता माता है, आप एक टीचर है, आप बड़े भाई है, या समाज के आप एक नेता है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं सबको क्या करना है? शिक्षित करके कृष्ण भावना तक पहुंचाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। आप सबको प्रभुपाद जी की कृपा से क्या मिल रहा है? भक्ति योग की शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं? विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है ना। कई राज्य आप देखेंगे अभी क्या हो गया है, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, और वहाँ पे जो है वहाँ पे नहीं किया जा रहा, कराया जा रहा है, इस सब को रोका जा रहा है ना। रास्ते में जो है क्या कर रहे हैं, गाय को काट के खा रहे हैं, रास्ते में दिखावा कर रहे हैं, देखो हम गाय को काट के खा रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है फिर उसके बाद आता है अकाल आता है कि नहीं। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर तथा शुकर के तुल्य है। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महद उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविका उपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वो बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है। अब तो 9 से 5 नहीं, अब तो और ज़्यादा हो गया है कि नहीं। इन समस्त कष्टों को का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुनादि गृहमय सुखम ही तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर शुकर भी कर लेते हैं। दरअसल कुकर शुकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता वो उनको सेक्स करने के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता जितना श्रम जो है मनुष्य कर रहा है। दरअसल कुकर शुकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए वो कुकर शुकर का अनुकरण ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहाँ इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा भव बंधन से छूट सकता है।
कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है कि नहीं। भक्ति योग के द्वारा जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इसे अकेले भक्ति योग से वो अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वो अविलंब भगवत धाम जाने के भागी हो जाता है। इसका पुष्टि भगवत गीता में की गई है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो भी मेरे जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है उसको ये संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है कि नहीं। तो ये है जीवन का लक्ष्य और इसी कारण हमें क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। लेकिन आज देखो जो जितना भी बुद्धिमान वर्ग है, वो बुद्धिमान वर्ग जो है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इसी कारण वो आज क्या है, जो व्यापारी है, व्यापारी के कंट्रोल में है। ब्राह्मण जो है वो आज क्या है, वैश्य के कंट्रोल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच बोल नहीं सकता, जो भी बोलेगा उसको प्रसन्न करने के लिए बोलेगा। क्यों? पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी कारण जो है आज जो जितना भी एजुकेटेड मास है वो करप्ट है, हैं? क्यों? इंद्रिय तृप्ति और क्योंकि कैरेक्टर नहीं है। एजुकेशन तो है बट कैरेक्टर नहीं है। आप देखिए आईएएस टॉपर जो है ना, वो टॉपर होते ही करप्शन शुरू कर देता है। अभी ज्वाइनिंग किया नहीं है, पूछो कैसे। टॉपर होगा और जो इंस्टीट्यूट उसको पैसा देगा उसी का नाम कहेगा कि हाँ मैंने इससे कोचिंग लिया है। टॉपर होते ही शुरू कर दिया करप्शन, है ना। एजुकेशन तो है बट कैरेक्टर नहीं है। और इसी कारण ये जो है क्या करेंगे, जो पैसा देगा उसी के कंट्रोल में रहेंगे, है ना। और सच जो है वो बता नहीं पाएंगे ये लोग, है ना। सच जो है ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी वो क्या करते थे, पूरा सत्य बताते थे, है ना। साइंटिस्ट को भी कहते थे यार रास्केल, है ना। और साइंटिस्ट देखो वो भी कई रिसर्च करते हैं, कई चीज़ों को छुपाते हैं वो, क्योंकि उनको तो रिसर्च करना है, दिखाना है कि भाई गवर्नमेंट को दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट खर्चा करेगा ना साइंटिस्ट के ऊपर। और आप देखोगे कई जो साइंटिस्ट जो है कितना जो गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, है ना, कितना मिथ्या बोले हैं, है ना, है कि नहीं। है ना। आप इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दो चीज़ों दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे चाणक्य पंडित है, चाणक्य पंडित जो है किनको सिंहासन पे बिठाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आप अब कुटिया में क्यों रहेंगे, आप, है ना, राज महल में रहिए। लेकिन चाणक्य पंडित ने मना कर दिया, है ना। चाणक्य पंडित ने मना कर दिया, नहीं मैं कुटिया में ही रहूँगा। चाणक्य पंडित जो है ना वो मतलब 2 तेल रखते थे दिया जलाने के लिए। एक तेल जो है वो राजमहल से का खर्चा से, और एक जो है उतना अपना पर्सनल, जब राज कार्य करेंगे वो उस तेल से जो है दिया जलाएंगे और उसी से काम करेंगे, और पर्सनल के लिए पर्सनल। और क्यों? क्योंकि अगर वो राजमहल में रहते तो फिर वो क्या हो जाते, डिपेंडेंट हो जाते, फिर वो सत्य नहीं बोल पाते, जो कि हुआ द्रोण के साथ। द्रोण जो है द्रोणाचार्य, क्योंकि कौरव का पूरा फेवर ले रहे थे दुर्योधन का, तो इसलिए वो द्रौपदी जी का वस्त्र हरण का प्रयास हो रहा है, लेकिन उस समय क्या थे, चुप थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन कौरवा, कौरव के ऊपर डिपेंडेंट थे, कौरव का खाते थे, है ना। तो इसलिए
जो है ना, अगर इंटेलेक्चुअल लोग वो अगर वैश्य के ऊपर उनके अंदर कैरेक्टर होगा तो वो जो है पृथ्वी को चेंज कर सकते हैं। और उनके अंदर अगर कैरेक्टर नहीं होगा दे विल बिकम वेरी डेंजरस ऑल्सो। इंटेलेक्चुअल लोग अगर कैरेक्टर नहीं होगा बहुत डेंजरस काम करेंगे। आप देखो जितना बड़ा बड़ा करप्शन है, जितने भी जो टेररिस्ट है कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, है ना, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए कितना डेंजरस है कि नहीं। तो इसीलिए बेसिकली जो ये जीवा और जेनाइटल के प्रति अटैच रहेगा, है ना, एडिक्टेड रहेगा, वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। और जितना जो है इसके प्रति अटैच रहेगा तो वो क्या होगा, वो एंग्जाइटी में रहेगा, कुंठा में रहेगा। जितना डिटैच होगा ये दोनों चीज़ से, टंग और जेनाइटल से, उतना उसके अंदर एंग्जाइटी कम रहेगा, है ना। संसार में देखो किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ चरित्र की कमी है कि नहीं। लोग कहते हैं कि जो है भारत गरीब है, भारत गरीब है। भारत में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए का शराब पीते हैं लोग। कितना? 2 लाख करोड़ का शराब पीते हैं। और उस शराब के कारण जो बीमारी होती है ना, उस बीमारी के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन और मेडिसिन खा जाते हैं 3 लाख करोड़ का। तो कितना हो गया? 5 लाख करोड़। और लोग कह रहे हैं भारत गरीब है। एक सेक्टर में से हाँ, एक सेक्शन में। सिगरेट तो इससे ज़्यादा है, सिगरेट नशा वो तो और ज़्यादा, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, हाँ। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले थे प्रभुपाद जी को, है ना, दिस इज एन एमरजेंसी, है ना, अर्जेंसी, है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी अर्जेंसी, है ना। तो जैसे जैसे आपका हृदय शुद्ध होगा, जैसे बताया गया था, निर्मल होगा, फिर आपके अंदर जो है ना आसक्ति कम रहेगा, नहीं रहेगा, और फिर आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, और फिर आपको जो है अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है काम, लोभ, ये जो है सताएगा नहीं आपको, ये आपको कंट्रोल नहीं करेगा, है ना। तो इसी प्रकार जो हम लोग जो है तपस्या कर रहे हैं, सुबह का जो है, सुबह आप लोग उठे हैं, है ना, और मंगला आरती अटेंड किए, यहाँ पे बैठ के क्लास भी सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है? तपस्या है ना। तो इस तपस्या के द्वारा क्या होगा कि हमारे हृदय शुद्ध होने लगेगा। हम धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो अनर्थ से मुक्त होते जाएंगे, है कि नहीं। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा तपस्या में नहीं है जितना भौतिकवादी लोग करते हैं, है कि नहीं। आप देखोगे भौतिकवादी लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, है ना। कई लोग मैंने देखा है कि मतलब दिन में भी काम करेंगे और रात को भी कहीं जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, है ना। तो कितना मेहनत करते हैं ना। तो बस हमें क्या करना होगा, ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। रजोगुणी लोग जो है वो क्या करते हैं, है ना, सोने से आनंद लेते हैं, है ना। और आप देखोगे कि जितना जो आसुरी सभ्यता है ना, ये आसुरी सभ्यता क्या है कि रात को एक्टिव रहेंगे और दिन में सोते रहेंगे, है ना। असुर शब्द देखे ना, रात को एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते तो इसी प्रकार हैं। तो जो है ये आसुरी सभ्यता है ना। इसलिए हमें जल्दी सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। और इसी प्रकार जो है आप अगर करेंगे तो क्या होगा
कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और जो भी हमारी आरती है, भगवान का नाम लेना, फिर आप कुछ दिन करोगे तो देखोगे आपका जीवन जो है कितना आनंद मिलेगा आपको, है ना। किसी ने पूछा कि ये जो मंगला आरती है आप सुबह क्यों करते हैं, शाम को क्यों नहीं करते हैं? किसी ने पूछा, तो उसको भक्त ने कहा कि आप ये जो पार्टी शाटी है ये रात को क्यों करते हैं, इसको सुबह करिए। कभी देखें कोई पार्टी शाटी जो है 3 बजे, सुबह 3 बजे या 4 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त में? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी का काम है। रजोगुणी का काम सत्वगुणी के समय में नहीं हो सकता, है ना। और मंगला आरती जो है वो सत्वगुणी का काम है, शुद्ध सत्वगुण का, है ना। तो इसी प्रकार आप लोग हैं, मुख्य रूप से क्या है कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो तपस्या करने के लिए मिला है। किसके लिए तपस्या? भक्ति के लिए तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए मिला है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप कुछ भी करिए, है ना, बट मुख्य लक्ष्य जो है ये होना चाहिए। ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें तपस्या करना है। भक्ति भगवान की को प्रसन्न करने के लिए हमें तपस्या करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। या बोले थे कि सबको कृष्ण भावना भावित करना होगा, है ना। जितने भी समाज के लोग, चाहे अगर वो फादर मदर, तभी अच्छा फादर मदर है जब वो अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित कर सके, या जो आगे फादर मदर बनेंगे तभी अच्छे होंगे जब अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित कर सके। तो मतलब ये कृष्ण भावना का मतलब क्या, उसको क्या करना? कृष्ण भावना का मतलब यही है कि हमारा जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं दैट जो है दैट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, है ना। जैसे कोई IAS अफसर बनेगा तो वो सोच सकता है कि मैं IAS अफसर बनूंगा, है ना, मुझे सब लोग सम्मान करेंगे, मैं जो है लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा, है कि नहीं। तो कितना एकदम मैं पावरफुल हूँगा। तो एक तो ये भावना है। बट दूसरा भावना क्या है कि मैं ठीक है मैं IAS अफसर बनूंगा, लेकिन IAS अफसर बन के मैं क्या करूंगा, धर्म प्रचार में, सनातन धर्म का प्रचार में सहायता करूंगा, है ना। मतलब एक IAS अफसर अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना, क्या नहीं कर सकता है। कई सारे जो है मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के कई सारे लैंड होते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना, वो मंदिर के लिए लैंड डोनेट करवा सकता है कि नहीं। और कई सारे लोगों को जो है वो क्या कर सकता है, जो है धर्म में जोड़ सकता है। तो इस प्रकार का अगर सोच रहेगा तो दैट इज कॉल्ड कृष्ण भावना, है ना। बट ये सोच नहीं रहता, वो स्व भावना हो जाता है ना। तो दैट इज डिफरेंस। तो आप बोले थे कि कोई एक दिन में भी मेहनत करता है, रात में भी जाके गार्ड का जॉब कर लिया, अगर वो भगवान के लिए कर रहा है तो वही मेहनत तो सही। लेकिन भगवान के लिए करेगा तो फिर भगवान जी को भी स्पेशल टाइम देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे पास मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता, तो ये किस प्रकार का प्रेम है, हैं? माँ कहेगी बेटा सारा काम तुम्हारा धाई करेगी, मैं बस पैसा कमा के धाई को दूंगी। तो क्या वो सेवा है? माँ मतलब वो बेटा मतलब माँ से ज़्यादा प्रेम करेगा? वो तो धाई को प्रेम करेगा ना। क्यों? सेवा मिल रहा है तो धाई से ना, है ना। तो मेहनत उतना करो ताकि आप जो है कृष्ण की सेवा कर सको, कृष्ण को पर्सनल टाइम दे सको, है कि नहीं। तभी तो वो प्रेम कहा जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल।
कह रहे थे कि पूजा प्रसाद एक तो कि रोज बुलाना चाहिए आपको।